सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। देखिए एंटीबायोटिक बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से राजवंश की कुल देवी कौन सी है, कौन से राजवंश की इष्ट देवी कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर क्या होता है। दोस्तों कुल का मतलब होता है हमारा वंश, या तो उस देवी का जन्म हमारे कुल में हुआ हो या उस देवी को हमारा कुल बचपन शुरुआत से ही पूजता चला आ रहा हो, तो वे तो हमारी कुल देवी हो गई। आगे चल के हमने किसी देवी को और पूजना शुरू कर दिया तो वे हमारी इष्ट देवी हो गई। उदाहरण तौर पे बजरंग बली बाबा हैं, हनुमान जी हैं, वे हमारे कुल देवता थोड़ी हैं, इष्ट देवता हो सकते हैं। आज करणी माता है तो वे तो इनकी है, उनकी है कुल देवी, हमारी क्या है इष्ट देवी। हम पूजने किसी भी देवी को हम पूछ सकते हैं लेकिन वे हमारी कुल देवी नहीं होगी, वे हमारी क्या होगी मित्रों, इष्ट देवी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए मेवाड़ में गुहिल वंश, मेवाड़ में जिस राजवंश ने शासन किया है साथियों उनका नाम है गुहिल वंश। और गुहिल वंश की जो कुल देवी है उनका नाम क्या है, बाण माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी इनका मंदिर बताते हैं, उदयपुर में भी इनका मंदिर है, तो ध्यान रखें आप लोग, बाण माता। क्लियर। अगर यही आपसे मेवाड़ के गुहिल वंश, तीनों बातें कर रहा हूं मैं, आपको कोई शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा साथियों। अगर मेवाड़ गुहिल वंश का आपसे देवता पूछे तो ध्यान रखना एकलिंगनाथ जी हैं। कौन से देवता है, एकलिंगनाथ जी हैं, ध्यान रखना आप लोग, एकलिंगनाथ जी। और यदि आपसे इसी वंश का यदि संप्रदाय पूछे आपसे, ध्यान रखना कौन संप्रदाय को मानेंगे, तो आप कहेंगे लकुल संप्रदाय यानी पाशुपत संप्रदाय यानी शैव धर्म। ये अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। शैव संप्रदाय, हारित ऋषि आपने पढ़ा होगा, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल कालभोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया। तो वे कौन थे, वे आपके एक संत, एक सन्यासी थे और वे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय में दीक्षित थे। तो तीनों बातें क्लियर हो गई। देवी बाण माता, देवता आपके एकलिंगनाथ जी, और हम बात करें कि संप्रदाय कौन सा हो गया, शैव संप्रदाय कह दें, लघुलिश संप्रदाय कह दें, पाशुपत संप्रदाय कह दें, बात एक ही है मित्रों। आगे बात करते हैं जोधपुर का राठौड़ वंश। देखिए जोधपुर के राठौड़ वंश की हम बात करें, दो कहानी आपको समझनी पड़ेगी। ये जो नागणेची माता है, नागणेची माता का मंदिर, एक मंदिर था नागाना गांव में, और ये नागाना गांव कहां है, बाड़मेर में साथियों। दूसरा मंदिर है इनका, ध्यान रखना, दूसरा मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है, जोधपुर में। और तीसरा मंदिर है बीकानेर में। इसमें जो मूल मंदिर है, क्या कहा मैंने, इसमें जो मूल मंदिर है वे नागाना गांव बाड़मेर वाला है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राव धुवर जी के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ। और आपने पढ़ा होगा लुम्बा ऋषि, कौन है, लुम्बा ऋषि एक मूर्ति लेके आए थे, कहां से, कर्नाटक से। तो नागणेची माता का मंदिर राव धुवर जी ने बनवाया। राठौड़ों की जो कुल देवी है साथियों उनका नाम है नागणेची माता। लेकिन 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 ध्यान रखना, नागणेची माता के मंदिर तीन हो गए, एक नागाना गांव बाड़मेर में हो गए मित्रों, राव धुवर जी ने बनवाया। यदि यहीं आपसे बात करें कौन से के, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में जो मंदिर बनवाया वे राव जोधा ने बनवाया। बात करें बीकानेर में तो ये मंदिर कौन बनवा रहे हैं, राव बीका बनवा रहे हैं। समझने का प्रयास करना। अब यहां पे चामुंडा माता मैंने कहां लिखा है, इष्ट देवी में, क्योंकि ये चामुंडा देवी है जो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया भाई, अपना शासन है दहेज में दे दिया। ठीक है, राव चूड़ा का नाम सुना होगा, राव चूड़ा के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, लीला देव नाम था उसका, और अपना राज्य दहेज में दे दिया। जब राज्य दहेज में दिया तो हम लोग कहेंगे कि ये राज्य चले गया, मंडोर दहेज में चले गया, और गुर्जर प्रतिहार सामंत बन के रह गए। इसलिए सामंत प्रथा का जन्मदाता हम किसे कहते हैं, राव चूड़ा को कहते हैं। तो चामुंडा माता जो कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, क्लियर समझ लेना, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, लेकिन राठौड़ों की क्या है मित्रों, इष्ट देवी है। क्लियर। आगे बात करते हैं बीकानेर के राठौड़। यहां आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा भाई, राव बीका है, राव जोधा का ही तो पुत्र है, और राव जोधा की कुलदेवी कौन सी है, नागणेची माता। जब नागणेची माता राव जोधा की कुलदेवी है, सीधी सी बात है, राव बीका जाएगा, बीकानेर कस्बा बसाएगा, आशीर्वाद लेगा, जो भी है आप लोगों के, तो वहां आप ध्यान रखना बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनेगा। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, भाई पिता के वंश की कुलदेवी, इनकी कुलदेवी, लेकिन करणी माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो करणी माता वैसे तो चारणों की कुलदेवी है, करणी माता चारणों की कुलदेवी है। करणी माता किनकी कुल देवी है, चारणों कुल देवी है करणी माता। लेकिन क्या हो गई, बीकानेर के राठौड़ की इष्ट देवी हो गई। एग्जामिनर पूछता है वे कुल देवी इष्ट देवी में अंतर नहीं कर रहा, सीधा ही पूछता है तो आप बता देना करणी माता, लेकिन सवाल पूछेगा तब आप फंसेंगे। अजमेर के चौहान, देखिए अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, जालोर के चौहान, तीनों में फर्क है। आपसे अजमेर के चौहान पूछे तो आप कहेंगे
जीर्ण माता। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी चामुंडा माता कौन सी? अजमेर वाली। चामुंडा माता 3 है, एक चामुंडा माता पिछोला झील के किनारे उदयपुर में वे साथियों, और वे चामुंडा माता है वहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। चामुंडा माता पिछोला झील उदयपुर में भी है, वे जो चामुंडा है वहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। ये चामुंडा मैंने मेहरानगढ़ वाली बता दी। एक चामुंडा अजमेर में है जो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर्दय की इष्ट देवी थी, तो ये ध्यान रखें। यदि यहीं आपसे पूछे जालोर के चौहान, तो जालोर के चौहान पूछते ही जैसे आपसे कहे कि बताइए हमें, तो जालोर के चौहान। अब जालोर के चौहान आते ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आप लोग कहेंगे सर आशापुरा माता। आपसे कहेंगे आशापुरा माता कौन सी? आप कहेंगे मोंदरा गांव। और मोंदरा गांव कहां है? जालोर में। क्योंकि आशापुरा माता का मंदिर पोखरण में भी है जो बिस्सा समाज की कुल देवी है। बात क्लियर हुई? मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एक एक बात क्लियर हो रही है। और होगा भी क्यों सर? तो आप मेहनत कर रहे हैं, सफलता के लिए कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करेंगे, क्यों होगा डाउट साहब? डाउट होने भी नहीं देंगे मित्रों, डाउट होने भी नहीं देंगे। भाई खड़ा हुआ है आपका, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जालोर के चौहानों की आशापुरा माता हो गई। आशापुरा माता के 3 मंदिर है, एक हम आसलपुर जयपुर में है, ध्यान रखना, ये जयपुर के चौहानों की कुल देवी है। एक कहां है? पोखरण जैसलमेर में है, और पोखरण बिस्सा समाज की कुल देवी है, ये ध्यान रखना आप लोग सभी। कैरोली के यादव वंश है, कैला देवी है। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी है? चामुंडा माता है साथियों। आमेर के कछुआ वंश, अब ध्यान देना, आमेर के कछुआ वंश, आमेर कछुआ वंश की कुल देवी जमवाई माता है। क्योंकि साथियों संस्थापक कौन थे? दूले राय। इस वंश के संस्थापक कौन थे? दूले राय। कब? 1137 में ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित किया। कौन से युद्ध में? माची के युद्ध में। तो इसका मतलब विजय कौन सी हो गई? माची का विजय हो गई। और माची की विजय के उपलक्ष्य में जमवाई माता का मंदिर बनवाया। कहां? जमुआ रामगढ़ में। तो जो आदमी, जो व्यक्ति यहां कछुआ वंश की नींव रख रहा है, वही यहां मंदिर बनवा रहा है। जमवाई माता इस वंश की क्या हो गई? कुल देवी। आगे चल के मानसिंह आमेर का नाम सुना है? मानसिंह आमेर पूरी बंगाल में एक स्थान पड़ता है जसोर, वहां से शीला माता की मूर्ति लाता है और आमेर में उनकी मूर्ति को स्थापित करवा देता है। तो इस वंश की आपके कहेंगे आमेर का कछुआ वंश की जो कुल देवी है जमवाई माता है, और इष्ट देवी कौन सी है? शीला माता। इसी प्रकार से साथियों आपसे पूछे कि भरतपुर का जाट वंश, क्या कहा मैंने? भरतपुर का जाट वंश, सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। भरतपुर का जाट वंश, तो भरतपुर जाट वंश की जो देवी है साथियों उसका नाम है राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता कहां है? भरतपुर दुर्ग में, ये भी ध्यान रखें आप लोग। कहां है? भरतपुर दुर्ग में राजेश्वरी माता का मंदिर है। अगर जैसलमेर के भाटी शासकों की बात करें तो सुआंगे माता जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या होगी? कुल देवी हो गई। अब आप बता दीजिए सवाल कहां बाहर जाएगा साथियों? मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत कम समय में एक बेहतर तैयारी दे सकूं। आप चाय पीने के समय निकालते हो, आप होटल बैठते हो, आप थड़ी बैठते हो, आप लाइब्रेरी बाहर मस्ती करते हो, बस थोड़ा उसी समय पढ़ लीजिए साथियों, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये एंटीबायोटिक सीरीज साथियों आपके गागर में सागर सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास ही नहीं है, ऐसा मैं कहूँ साथियों, क्या कहूँ, आज सवाल तो बनेंगे, सवाल तो आएंगे साथियों। लेकिन आप सभी साथियों से निवेदन है क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सर का हौसला बढ़ाएं। अभी 2-3 क्लासें और है, उसके बाद मैं पीडीएफ डालूंगा, तो एक पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।